प्रथम स्कंद अध्याय 15 श्लोक संख्या 17। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद्वैत चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। स्वते व्रतः कुमतिनात्मक ईश्वरो मे यस्पाद पद्मं भवाय भजन्ति भव्यः मां श्रान्तवाहं मरयोरतिनोपविष्टं न प्रारञ्जदनुभावनिरस्तचित्तः। स्वते सारथी के विषय में वृतः लगा हुआ कुमतिना बुरी चेतना के कारण आत्मदह उद्धार करने वाला ईश्वर परमेश्वर मैं मेरा यत जिसको पाद पद्मम चरण कमल को अभवाय मोक्ष के मामले में भजन्ति सेवा करते हैं भव्यः बुद्धिमान पुरुष माम मुझको श्रांत प्यासा वाहन मेरे घोड़े अरयः शत्रु रथिनः महान सेनापति भूविष्ठम भूमि पर खड़े हुए नहीं प्राहरण आक्रमण किया यत जिसकी अनुभाव कृपा निरस्त अनुपस्थित होने से चित्तः मन। ये उन्हीं की कृपा थी कि जब मैं अपने प्यासे घोड़ों के लिए जल लेने रथ से नीचे उतरा था तो मेरे शत्रुओं ने मुझे मारने की परवाह न की। ये तो अपने प्रभु के प्रति मेरा असम्मान ही था कि मैंने उन्हें अपना सारथी बनाने का दुस्साहस किया, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए शेष पुरुष उनकी पूजा तथा सेवा करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुपवेशचि पुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्यागतवाक्यं राधा पुण्यं गिरिवरं अहोराटिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतिकृपया श्रीगुरुं तं भगो मे वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सव्रजातं सैगणगुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान के स्मरो हरे विघ्न विनाशनाय स्वयं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का श्रीमद् भागवतम क्लास में स्वागत है। तो कल की भागवत क्लास में हमने जो श्लोक पढ़ा था उसको वापस हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यदोषुमा प्रणीतं गुरु भीष्म कर्ण नृत्त त्रिगर्भ शल्य सैंधव बालिकाब्दे है। क्या कह रहे थे अर्जुन कि जिन भगवान श्री कृष्ण के भुजाओं की सुरक्षा में यदोषुमा प्रणीतम स्थापित होने के कारण क्या हुआ, गुरु मतलब द्रोण भीष्म कर्ण और क्या कहते हैं भूरिश्रवा त्रिगर्भ शल्य सैंधव भालिक जितने भी इत्यादि बड़े बड़े योद्धा थे उनके अस्त्र जो अमोघ थे और जो शक्तिशाली थे, जो जब उन्होंने मेरे पे चलाए तो लोपस प्रशुर वो मुझे छू भी नहीं पाए, है ना। क्यों? क्योंकि मैं भगवान श्री कृष्ण के भुजाओं की सुरक्षा में स्थापित था। तो इतने महान योद्धा थे, इतने बड़े बड़े योद्धा थे कि उनके अमोघ अस्त्र भी मुझे कुछ नहीं कर पाए। उसी प्रकार जैसे भगवान नरसिंहदेव के सेवक प्रहलाद महाराज को जब असुर ने मारा तो उनको भी कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, ये श्लोक हमने कल पढ़ा था। अब यहाँ पे अर्जुन भगवान की इतनी क्या कहते हैं इतने अलग अलग प्रकार से भगवान की कृपा को स्मरण कर रहे हैं, भगवान के अनुग्रह को याद कर रहे हैं
और करते करते उनमें दैन्य भाव आ जाता है। क्या भाव आ जाता है? ह्यूमिलिटी, दैन्य भाव आ जाता है, और उस कारण से वो अपने आप को अपराधी मानने लगते हैं। क्या मानने लगते हैं? अपराधी मानने लगते हैं। इस श्लोक में अर्जुन अपने अपराध को व्यक्त कर रहे हैं। अपराध को क्यों व्यक्त कर रहे हैं? कि ऐसे महान भगवान को जिन्होंने मेरे पे इतनी कृपा करी, मैंने क्या बना दिया? उन्हें सारथी बना दिया। ठीक है, तो ये अर्जुन की तरफ से कोई अपराध नहीं था, लेकिन अर्जुन कौन से भाव में स्थित थे? सख्य भाव में। ठीक है, तो जब भगवान के साथ में थे वो, तो सख्य भाव में स्थित थे, लेकिन भगवान के विरह में जब भगवान का ऐश्वर्य उनके सामने उदित हुआ, तो उनका भाव बदल के क्या हो गया? दास्य भाव। समझ रहे हैं बात को? इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी भाव हैं, जितने भी भगवान के साथ प्रेम के संबंध हैं, उनका जो ओरिजिनल बेस है वो क्या है? दास्य भाव। ठीक है, जैसे 5 मुख्य भाव हैं, 5 मुख्य मेलोज हैं, रस हैं, और 7 गौण रस हैं। तो जो 5 मुख्य रस हैं उसमें एक सबसे शुरुआत है दास्य, फिर सख्य, नहीं सॉरी, सबसे पहला है शांत, फिर दास्य, फिर सख्य, फिर वात्सल्य, और फिर माधुर्य, है ना? तो शांत भाव को भाव भक्त लोग, शांत में कोई प्रकार का आदान प्रदान नहीं हो सकता, इसलिए दास्य से गिना जाता है। ठीक है, तो दास्य शुरुआत होता है, और दास्य के बाद जब सेवा की भावना बहुत तीव्र हो जाती है तो क्या हो जाता है? सख्य, और उसमें सेवा की भावना और इतनी तीव्र हो जाती है कि भक्त अपने आप को ही भगवान का लालक पालक समझने लगता है, तो भाव बदल के क्या हो जाता है? वात्सल्य। और वात्सल्य भाव में सेवा की भावना इतनी ज्यादा तीव्र हो जाती है कि भगवान को ही भक्त अपना सब कुछ सौंप देता है, अपना शरीर भी सौंप देता है। वो क्या हो गया? माधुर्य। लेकिन ओरिजिनलिटी क्या है सब भाव में? दास्य। मतलब सेवा का भाव होता है सब में। जैसे श्रीमती राधा रानी और गोपियां जो माधुर्य भाव में थे, वो भी यही चाहते थे कि हम कृष्ण की सेवा करते हैं। नंद महाराज, नंद महाराज, यशोदा माँ, वो भी यही चाहते थे कि हम कृष्ण की सेवा करते हैं। तो ये अगर हम श्रीमद श्री चैतन्य चैतन्य पढ़ेंगे तो उनमें अद्वैत आचार्य की महिमा का वर्णन है। पहले आदि लीला में पहली वाले खंड में, तो उसमें अद्वैत आचार्य की जो महिमा का वर्णन है, उसमें जितने भी विष्णु तत्व हैं वो भी यही चाहते हैं कि हम कृष्ण की सेवा करते हैं। तो कृष्ण की सेवा में जो माधुर्य, जो रस मिलता है, वो दास्य भक्ति से मिलता है। इसलिए अर्जुन को अब जब भगवान का विरह हो रहा है तो उन्हें वापस दास्य भाव में आ गए वो, है ना? तो दास्य भाव में आने के बाद क्या होता है? दास्य भाव में आने के बाद क्या हुआ? उन्होंने तो, भगवान तो उनके साथ सख्य भाव में कौन से रोल में थे? सारथी के रोल में। अब जब दास्य भाव में आ गए तो उन्होंने देखा कि मैंने तो अपने स्वामी को क्या बना दिया? सारथी बना। तो अपने आप को क्या समझ रहे हैं? अपराधी समझ रहे हैं। ये तो मुझसे बहुत गलत काम हो गया। तो इसलिए जब भक्त लोग भक्ति में आए तो उन्हें अपने अपराध मानने चाहिए। उन्हें उनके पूर्व जीवन में जो भी उन्होंने हरकतें करी थी, जिससे उन्होंने भगवान को स्मरण कर दिया, उन सबको याद करना चाहिए और कन्फेस करना चाहिए भगवान के सामने। देखिए मैं कितने जन्मों से मैं क्या क्या करता था, किस तरह मैंने आपको। भक्ति विनोद ठाकुर के जो भजन देखेंगे, उन भजनों में ये विशेषता है, शरणागति के भजन है या जो भी भजन है, उन भजनों में, नरोत्तम दास ठाकुर के भजनों में विशेषता है कि वो हमारी दैन्य को बताते हैं कि हम लोग क्या थे। जैसे एक भजन है भक्ति विनोद ठाकुर का, आज हम बोलने वाले थे लेकिन भक्त लोग कम आते इसलिए बोलने का विचार हमने खींच लिया। हमारा जीवन सदा पापे रहा, ना ही कोई पुण्य का लेश, कि मेरा जीवन सदैव पापों से भरा, उसमें कोई भी पुण्य का लेश ही नहीं है, पुण्य ही नहीं है उसमें, है ना? तो किस प्रकार उसमें बताते हैं कि मैं दूसरों के सुखों में दुखी रहता था, दूसरों के दुख में सुखी रहता हूँ, और कैसे मेरे में कपट है, कि आलस है, अच्छे काम करने के लिए मेरे मन में कोई उत्साह नहीं है, बुरे काम करने में मैं बहुत उत्साही रहता हूँ। बहुत ही सुंदर भजन है वो। तो ऐसे जब भक्ति हम करते हैं तो हमारे में ये क्वालिटीज, मतलब ये हमें ऐसे नहीं कि भक्ति करते हम लोग हरे कृष्णा बोलते ही हम लोग भगवान के भक्त बन गए। भगवान के भक्त तो बन गए, लेकिन भक्त
भक्तों को इतना रियलाइजेशन होना चाहिए कि उन्होंने पूर्व जीवन में क्या क्या किया, और वो चीजें सब कृष्ण को कॉन्फेस करना चाहिए, कृष्ण के सामने बतानी चाहिए, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपने अपराधों को मानना। तो इसी प्रकार से अर्जुन जो है दास्य भाव में स्थित होने के बाद, जैसे ऐसे ही गीता जी में हुआ था, जब भगवान ने अपना विश्व रूप बताया था तो अर्जुन ये बोले थे, सखेति मत्वा प्रसवम विदुक्तम, हे यादव हे कृष्ण हे सखेति, कि मैंने आपको सखा समझ के आपको यादव बोला, कृष्ण बोला, मैं आपके साथ भोजन करता था, खाता था, सोता था, बैठता था, तो मैं आपकी महिमा को ही नहीं जानता था। इसलिए अर्जुन ये अपने श्लोक को बता रहे हैं, अपने अपराध को बता रहे हैं श्लोक में। तो क्या बता रहे हैं, सौत्य व्रत कुमति नात्मद ईश्वरों में, सौत्य मतलब सारथी के रूप में, सौत्य मतलब सारथी के रूप में, व्रत मतलब मैंने आपको लगाया, सारथी के रूप में लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि मैं कुमति था। कुमति मतलब मेरी चेतना दूषित हो गई थी, मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी, इसलिए मैंने आपको ऐसे काम में लगाया। तो आप कौन है? तो कह रहे हैं आत्मद मतलब आप स्वयं को विभक्त को, आप स्वयं को ही भक्त को दे देते हैं, है ना। आत्मद का मतलब क्या हो? आत्मा मतलब खुद और द मतलब देने वाले। तो आप अपने आप को ही अपने भक्त को देने वाले हैं। कौन है आप? ईश्वर। आप वो परमेश्वर हैं जो स्वयं को ही अपने भक्तों को दे देते हैं। ऐसे आपको मैंने सारथी के रूप में लगाया। आखिर में क्या है? मैं मतलब मैंने सारथी के रूप में आपको नियोजित किया। आप उन भगवान को जो स्वयं को अपने भक्तों को दे देते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में अर्थ में लिखते हैं, आत्मदा का मतलब उद्धार करने वाला, है ना। मतलब अपने भक्तों को उद्धार कर देते हैं, ऐसे भगवान को। तो ऐसे भी समझ सकते हैं, अपने भक्तों का उद्धार करने वाले ऐसे भगवान आप परमेश्वर को मैंने क्या किया? सारथी के रूप में नियोजित किया। तो क्या महिमा है आपकी? तो महिमा बता रहे हैं आपकी क्या महिमा है। तो कह रहे हैं, यत् पाद पद्मम अभवाय भवंती भजंती भव्या। आप वो परमेश्वर हैं, आप वो भगवान हैं जिनके यत मतलब जिनके पाद पद्मम चरण कमल, अभवाय भजंती भव्या, भजंती मतलब आपके चरण कमल की सेवा करते हैं। क्यों? कौन करते हैं? भव्या। भव्या मतलब जो दुनिया के सबसे श्रेष्ठ बुद्धिमान पुरुष है वो क्या करते हैं? आपके चरण कमल की सेवा करते हैं। भव्या का मतलब समझ? भव्य मतलब भव्य मतलब बहुत महान या बहुत ही अद्भुत। तो भव्य का क्या हो गया कि जो महान पुरुष होते हैं, जो बहुत बुद्धिशाली पुरुष होते हैं, वो आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। क्यों करते हैं? तो कह रहे अभवाय। भवाय का मतलब क्या होता है? भव मतलब बनना, है ना। भगवान गीता जी में क्या कहते हैं? मन मना भव मत भक्तो, मेरे भक्त बनो। तो भव का मतलब क्या हुआ? बनना। भव का मतलब क्या हुआ? बनना मतलब जन्म लेना। तो अभवाय का अर्थ क्या हुआ? जन्म और पुनर्जन्म, वापस मृत्यु के चक्र से निकलने के लिए जो बहुत श्रेष्ठ बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो आपके चरण कमलों की सेवा। तो अभवाय का अर्थ प्रभुपाद जी मीनिंग में बताते हैं मोक्ष के लिए या मुक्ति के लिए। तो जो श्रेष्ठ बुद्धिमान पुरुष हैं वो आपका भजन करते हैं, आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। किसके लिए? जन्म मृत्यु के संसार रूपी सागर से मोक्ष प्राप्त करने के लिए। ऐसे भगवान परमेश्वर को जो स्वयं ही अपने आप को भक्तों को दे देते हैं, मैंने क्या किया? सारथी के रूप में नियोजित किया। समझ रहे? पहली दो लाइन का कि ऐसे भगवान परमेश्वर जो स्वयं ही भक्तों को दे देते हैं और जिनके चरण कमलों की सेवा दुनिया के श्रेष्ठ बुद्धिमान पुरुष मोक्ष प्राप्त करने के लिए करते हैं। उनका कहने का था कि मुझे भी आपके चरण कमलों की सेवा मोक्ष प्राप्त करने के लिए करना चाहिए था, लेकिन मैंने किस में किया? मैंने तो आपको ही अपनी सेवा में लगा दिया। पॉइंट समझ रहे हैं कि मैं इतना दुनिया के श्रेष्ठ बुद्धिमान पुरुष मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपकी सेवा करते हैं, लेकिन मैं इतना कुमति था, मेरी बुद्धि इतनी नष्ट हो गई थी कि मैंने क्या किया? आपको सारथी बना दिया। ये बोलना चाहते हैं अर्जुन। ठीक है।
मतलब दुनिया का श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है ना? जो भगवान की भक्ति करता है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, वो सबसे बुद्धिमान है। वो जानता है कि भगवान के अलावा मुझे इस भवसागर से कोई नहीं बचा सकता है। हम लोग भजन में, हम लोग भक्ति में श्रेष्ठता में क्यों नहीं स्थिर हो पा रहे हैं? क्योंकि हमें लग रहा है भक्ति करने के बाद भी कि मेरा घर, मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरी संपत्ति, मेरा धन, ये सब मुझे बचा लेगा, लेकिन ये कोई नहीं बचा पाएगा, है ना? गीता भागवत में है, देहापत्य कलत्रातिश आत्मसैन्य स्वस्वपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन् अपि न पश्यति। कि देह है, शरीर है, पत्नी है, बच्चे हैं, ये सब हमारे सैनिक हैं, लेकिन ये सैनिक कैसे हैं? युद्ध में सब गिरने वाले हैं। हम देखते ना, है ना, क्या होता है मृत्यु के टाइम पे? क्या होता है? एक एक करके सब लोग आउट हो जाते हैं ना, सब आउट हो जाते हैं। कौन बचाने वाला है? कोई नहीं बचाने वाला है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इस चीज को समझ जाता है कि ये बार बार जन्म हो रहा है मेरा, बार बार मृत्यु आ रही है, बार बार बुढ़ापा आ रहा है, बार बार बीमारी आ रही है, अभी मर जाऊंगा, वापस जन्म होगा, वापस जन्म होगा, वापस बुढ़ापा आएगा, वापस बीमारी आएगी, वापस मृत्यु हो जाएगी। तो ये बहुनाम जन्म नाम होते, बहुत जन्मों के बाद उसकी बुद्धि जागृत होती है कि मैं तो एक ही चीज को बार बार कर रहा हूँ। इसमें लिखा है श्रेष्ठ बुद्धिमान पुरुष। जब उसकी बुद्धि बिल्कुल शार्प हो जाती है तो वो समझ जाता है कि मुझे इससे निकलने का भी कोई रास्ता है, जहाँ पे मैं हमेशा रह सकता हूँ, जहाँ पे मैं सनातन अविनाशी रूप में हमेशा मैं साथ में रह सकता हूँ। तो फिर वो देखता है कि ये तो अल्टीमेटली भगवान ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो फिर वो भगवान के भजन में लग जाता है। गीता जी के भी 7वें अध्याय के सेकंड लास्ट श्लोका में है, जरा मरण मोक्षाय मामा शिक्षित है। जो जरा मरण और के मोक्ष के लिए मेरे आश्रय में आते हैं, वो सब कुछ जान जाते हैं। तो ऐसे जो श्रेष्ठ व्यक्ति आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं, अभव मतलब मोक्ष प्राप्त करने के लिए। किसके लिए प्राप्त करने के लिए? मान लीजिए कि अमरा राम जी ने भगवान की भक्ति कर रहे, क्यों कर रहे हैं? कि इनका बेटे को फर्स्ट नंबर आ जाए क्लास में। समझ रहे बात को? तो अब ये मान लीजिए फर्स्ट आ भी जाए तो क्या गारंटी है कि वो पूरी दुनिया में हमेशा ही फर्स्ट रहेगा? कोई जवाबदारी है? अच्छा, मान लीजिए कि अगर उनका बेटा हर फील्ड में फर्स्ट रहा, व्यापार में, पढ़ाई में, परिवार पालन में, समाज में नाम किया, पूरे महाराणा प्रताप चौक में उनका नाम हो गया, तो क्या गारंटी कि वो बेटा उनके पास हमेशा रह पाएगा? गारंटी है कि वो बेटा उनके पास रह पाएगा? अच्छा, मान लीजिए कि हमेशा नहीं रहा वो बेटा, तो ये क्या गारंटी कि अगले जीवन में वही बेटा वापस इनके पुत्र के रूप में जन्म लेगा और कंटिन्यू करेगा वही चीज? कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। तो हम लोग बाजी किस पे लगा रहे हैं? हम जो चीजों की गारंटी नहीं उस पे हम ताश की बाजी लगा रहे हैं। आप समझ रहे हैं बात को? कोई भी चीज हम देखते हैं, हम भगवान से क्या मांगना चाहिए? हम भगवान से ऐसी चीजें मांगते हैं जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। इसलिए सबसे बेस्ट चीज क्या है? स्वयं भगवान से अपने आप को ही मांग लो, है ना? जो चीज हम, अब मान लीजिए जैसे भगवान से मैं कुछ मांग रहा हूं, तो जो चीज भगवान देने वाले हैं वो चीज बड़ी है, जो देने वाले हैं वो बड़े हैं। देने वाले बड़े हैं ना। जैसे मान लीजिए भाई साहब, आपका क्या नाम है? धर्मेश भाई वही तो रहते हैं, है ना? मैं गया था घर पे, वो आप दिख रहे थे। अच्छा, पतंजलि का इनका कुछ सामान है ना। तो मान लीजिए धर्मेश भाई मुकेश अंबानी के पास गए और उन्होंने उनसे बोला कि देखिए हम लोग एक सेवा का काम कर रहे हैं, आप हमें 100 रुपए चंदा दे दो। तो ये समझदार है मूर्ख है? क्यों? तो मुकेश अंबानी के पास गए, क्या मांगा इन्होंने? 100 रुपए। उसी प्रकार से हम भगवान से भक्ति करते हैं और क्या मांगते हैं? कि मेरी कोई बीमारी सही कर दो। तो ये समझदारी मूर्खता है धर्मेश भाई, मूर्खता है। हम क्या मांग सकते हैं भगवान से? स्वयं भगवान को मांग सकते हैं। समझ रहे बात को? तो ये है बुद्धिमता। तो भव्य का अर्थ क्या है? जो ऐसे बुद्धिशाली व्यक्ति होते हैं वो स्वयं ही भगवान को बोलते हैं कि हमें आपकी सेवा में लगा दो। समझ रहे? अब आपको अगर मुकेश अंबानी बोले कि आप धर्मेश भाई क्या 100 रुपये मांगते हो, चलो मेरे साथ ही मेरे घर में रहो, तो कौन सा प्रपोजल ज्यादा अच्छा है?
घर में रहना ज्यादा प्रपोजल अच्छा है ना। तो अब अगर हम भगवान के दास बन जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे? भगवान की सेवा में लगे रहेंगे। तो कौन सा प्रपोजल अच्छा है? तो ये जो बुद्धि, ऐसी शार्प बुद्धि कब होती है? भक्ति करते करते हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। हमारी बुद्धि क्या हो जाती है? शार्पन हो जाती है। जैसे शार्पनर से हम पेंसिल शार्पन करते हैं ना, ऐसे हमारी बुद्धि शार्पन हो जाती है कि हमें पता चलता है कि हमें क्या मांगना चाहिए, है ना। एडवांस स्टेज में तो भक्त भगवान से कोई मांगता ही नहीं है। तो क्या कहता है कि आपकी शरण में मैं हूँ, आप जो चाहे करना चाहे करिए, है ना। राखो भी मारो भी, जो इच्छा तुम्हारी है। मानस देह गेह जो कुछ मोरे अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर। जो मेरे पास है मैंने आपको दे दिया, आपको जैसे रखना है। ये एडवांस स्टेज है। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरी कविता वाह जगदीश मम जन्मनीश्वरे अवतार। मुझे पुनर्जन्म से भी बचना नहीं है, मुझे बार बार जन्म दो, लेकिन मैं आपकी सेवा में लगा रहा हूँ। लेकिन जो इस प्रकार के बुद्धिमान, ये हाईएस्ट स्टेज है, ये प्रेम की स्टेज है। लेकिन फिर भी प्रेम की स्टेज से नीचे वाले स्टेज में भी व्यक्ति समझ जाता है कि बार बार जन्म लेना कितना दुखदायी है, कितना कष्ट है। अच्छा ट्रांजैक्शन नहीं है। आप एक बार भौतिक जगत में हो तो भौतिक जगत के नियमों के हिसाब से आपको कष्ट पाना ही पड़ेगा। सब्जेक्ट टू सूरत ज्यूरिसडिक्शन। आप सूरत में तो सूरत के न्याय के अंतर्गत आप रहोगे, है ना। हम उस दिन किनके वो बच्चे के चक्कू लगा था, तो कितनी समस्या हुई। पुलिस के गए, पुलिस केस लिखवाया, फिर हॉस्पिटल में गए, कितना कष्ट है ये। इस चीज को हम नहीं समझते। लेकिन हम लोग कष्ट को क्या समझते हैं? हम तो बहुत सुखी हैं। यही तो मोह है, यही तो माया है। ये दुख को हम क्या मानते हैं? सुख मानते हैं। और भजन में हमें दुख लगता है कि कौन भजन करेगा, कौन नाम लेगा। इसलिए अल्टीमेटली जो व्यक्ति ये हरि नाम का उच्चारण कर रहा है वो दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। ये देवहूति माँ कपिल देव को बोलती है, अहो बता पचो तो गरियान या जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। बोल रही है कि वो व्यक्ति कितना महान है। यद्यपि इसने चांडाल परिवार में भी जन्म लिया, लेकिन इसके जीव के अग्र भाग में आपका नाम हमेशा रहता है। इसने तो सभी तपस्या, सभी यज्ञ, सभी वेदों का पठन कर लिया, जो भगवान के नामों का उच्चारण हमेशा करते हैं। तो अगर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमानशाली व्यक्ति बनना है तो सदैव भगवान के नामों का उच्चारण में लगे रहना चाहिए। और ये गीता जी में भी भगवान बोलते हैं 6 अध्याय के सेकंड लास्ट श्लोक में कि तपस्वी से, कर्मी से, ज्ञानी से सबसे बड़ा श्रेष्ठ कौन है? योगी। और योगियों में भी सबसे श्रेष्ठ कौन है? जो सदैव मेरे नामों का भजन करता है, वो सबसे श्रेष्ठ योगी है। तो इसलिए यद पाद पद्म अभवाय भजंती भव्य। जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए सदैव क्या करते हैं? आपके चरण कमल की सेवा करते हैं। लेकिन मैं इतना कुमति था, मेरी बुद्धि इतनी खराब थी कि मैंने क्या किया? ऐसे भगवान को जिनको मेरी सेवा करनी थी, मैंने अपनी सेवा में लगा दिया। अपनी सेवा करते हैं। सारथी क्या काम करता है? सारथी क्या काम करता है? तो अर्जुन ऐसे बोलते थे यहाँ चलो, तो सारथी को करना पड़ता था। तो अर्जुन ये कह रहे हैं इतने बड़े बड़े लोग तो आपको आपकी सेवा करते थे। मैंने क्या किया? मैंने आपको ऑर्डर दिया। ड्राइवर की ड्यूटी अच्छी थोड़ी है ना। ड्राइवर को डांट भी सुननी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान ने जब सारथी का काम किया तो अर्जुन ने डांटा नहीं। अर्जुन ने डांटा भी होगा। ड्राइवर को डांट भी सुननी पड़ती है कि तेज क्यों चलाया, हल्के क्यों कर दिया, ये सब सुनना पड़ता है। तो इस प्रकार की ये रोल तो अच्छा नहीं है सारथी का। लेकिन अर्जुन को अब दुख हो रहा है कि मैंने आपको ये क्या कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी अर्जुन क्या कह रहे हैं? पहली 2 लाइन समझ लिया आपने। तीसरी और चौथी लाइन में कह रहे हैं कि मैंने तो अपराध निरंतर किए, लेकिन फिर भी आपने कृपा करना बंद। ये 2 लाइनों में समझा रहे। तो क्या कह रहे हैं? माम शांत वाहम अरयो रथिनो भूविष्टम। माम मतलब मैं, श्रांत वाहम, श्रांत मतलब थक गए, वाहम मतलब मेरा वाहन, वाहन मतलब घोड़े। जब घोड़े थक गए थे तो क्या हुआ था? अरयो रथिनो भूविष्टम। तब क्या हुआ था? मैं किनसे घिरा हुआ था? अरयो मतलब शत्रुओं से, रथिनो मतलब बड़े बड़े रथ चलाने वालों से, बड़े बड़े सेनापतियों से मैं घिरा हुआ था। और उस टाइम मैंने क्या किया? भूविष्टम, मैं भूमि पे खड़ा था। लेकिन बड़े बड़े रथियों के बीच में घिरा होने के बावजूद मैं जब भूमि पे खड़ा था, क्यों खड़ा था? शांत वाहम,
अपने घोड़ों को पानी पिलाने के लिए। शान मतलब थक गए थे घोड़े, उनको पानी पिलाने के लिए मैं रथ से नीचे उतरा और भूमि पे खड़ा था, और मैं कहाँ गिरा हुआ था? सभी अरयों के बीच में। ये इंस्टेंस बता रहे हैं जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी जयद्रथ को वध करने की। तो उस टाइम क्या हुआ था कि एक ही दिन में सब काम करना था उन्हें, शाम तक, सूर्यास्त के पहले तक, और जयद्रथ बिल्कुल पीछे थे, और अर्जुन सबको चीरते हुए एनिमी कैंप में प्रवेश कर लिए। जब एनिमी कैंप में शत्रुओं के दल में प्रवेश कर लिया, तब उनके घोड़े थक गए। घोड़े थकेंगे नहीं थकेंगे? इतना बड़ा युद्ध क्षेत्र था, तो पानी की तो आवश्यकता रहती नहीं रहती है। हम यहाँ से 2 किलोमीटर दूर अपने दुकान पे जाते हैं तो पानी की बोतल लेके जाते हैं, तो घोड़ों को पानी की प्यास नहीं लगेगी। तो जब घोड़े थक चुके थे तो अर्जुन ने घोड़ों को, रथ को रोका और खुद वो नीचे उतरे पानी भूमि से निकालने के लिए। बोरिंग सिस्टम, मतलब बांध डाला और पानी निकल गया। तब क्या हुआ? तब अब वो कहाँ थे? वो चारों तरफ शत्रुओं के बीच में उतर गए रथ पे। लेकिन क्या हुआ? न प्रहरन, आखिरी लाइन क्या है? न प्रहरन। लेकिन इतने इसके बावजूद भी मैं नीचे उतरा, लेकिन न मुझे नहीं प्रहार किया। किन्होंने? उन शत्रुओं ने मुझे प्रहार नहीं किया। कैसे नहीं किया? तो कह रहे हैं कि आपकी कृपा से नहीं किया। यद मतलब भगवान और अनुभाव मतलब कृपा। तो ऐसा क्या कर दिया आपने? तो कह रहे हैं निरस्त चित्ता, आपने उनको एब्सेंट माइंडेड बना दिया। निरस्त का अर्थ क्या बताया? अनुपस्थित। क्या बताया इसमें? अनुपस्थित होने से। अनुपस्थित मतलब समझ रहे हैं? उपस्थित का मतलब हाजिर रहना, और अनुपस्थित मतलब गैर हाजिर, और मन मतलब मन में एब्सेंट माइंडेड बना दिया। एब्सेंट माइंडेड मतलब समझ रहे हैं? मतलब आपको पता है कि आपको ये काम करना है, लेकिन आप भूल जाते हो। तो जितने भी सेनाओं के शत्रु जो कौरवों के थे, उनको पता है कि हमें तो मारना अर्जुन को ही है, और अर्जुन सामने खड़ा है, तो भूल गए। वो किनकी कृपा से? भगवान की कृपा से। समझ रहे बात को? जैसे मान लीजिए कि ये मैंने चश्मा पहना है, कभी कभी हम लोग चश्मा ऐसे कर देते हैं, है ना, और हम ढूंढते हैं चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है। अरे चश्मा तो यही है। समझ रहे बात को? होता है हमारे साथ कभी ऐसा, गाड़ी की चाबी या मोबाइल पास में होता है, हम 10 जगह घूमते हैं, तो हम बोलते हैं ना क्या एब्सेंट माइंडेड व्यक्ति है भाई तू, है ना। तो हुआ यही कि वो ये देख रहे हैं कि अरे हमें मारना तो अर्जुन को ही है, और अर्जुन तो नियत्ता नीचे खड़ा है, कोई भी मार सकता था। अरे इतने बड़े बीच में कौरवों के हैं और अर्जुन नीचे उतर रहा है, कोई भी, और मारना अर्जुन को ही था। लेकिन वो ज्ञान उन्होंने क्या कर दिया? एब्सेंट करा दिया, उनके मन को एब्सेंट कर दिया। ये चीज अर्जुन याद कर रहे हैं कि किसके कारण हुआ? ये आपने उनको क्या बना दिया? आपने उनको एब्सेंट कर दिया, उनके मन को ही आपने भुला दिया। देखें, अब ये देखिए कि भगवान की जो इस प्रकार के ऐश्वर्य, जो भगवान की जो ये क्वालिटीज है, ये कौन इसका मतलब वो कर सकता है? इसको कौन समझ सकता है? भक्त समझ सकता है, और कोई नहीं समझ सकता है। पॉइंट देख रहे हैं आप? भगवान की क्या क्या क्वालिटीज है, भगवान क्या कर सकते हैं, इस चीज का रिकॉग्नाइजेशन, इस चीज को कौन समझ सकता है? खाली भक्त समझ सकते हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। अर्जुन ने कितनी गहरी बात निकाली है कि मैं नीचे उतरा और ये लोग मार सकते थे मुझे, मैंने आपको सारथी बनाया, मैं तो आपको काम करवा रहा हूँ, और आपकी इतनी कृपा की फिर भी आप मुझे बचाए रख रहे हो। ये पॉइंट अर्जुन बोलना चाहते हैं। तो इसलिए भगवान के भक्त बने बिना भगवान की क्वालिटीज को, भगवान के गुणों को हम नहीं समझ सकते। ये भागवत यही है, भगवान की क्वालिटीज को ही भागवत बाहर निकाल रही है। भागवत मतलब भक्तों के द्वारा करा गया गुणगान, जिसमें भगवान क्या नहीं कर सकते वो हमें पता चल रहा है। गीता जी में लिखा हुआ है ये सब चीजें, लेकिन गीता जी में शॉर्ट मतलब ज्यादा भगवान नहीं बताते हैं अपने बारे में। कोई भी व्यक्ति को अपना गुणगान करना इतना अच्छा नहीं लगता है ना। अब लक्ष्मी नरसिंह प्रभु महाराणा प्रताप चौराहे पे थोड़ी चिल्ला के बोले कि मैं सुबह 3:30 बजे उठता हूँ, मैंने प्याज लहसुन खाना बंद कर दिया है, मैं एकादशी व्रत करता हूँ, मैं ट्रेनों में जाता हूँ तो ग्रंथों का वितरण करता हूँ। ये खुद अपनी वाहवाही करेंगे, लेकिन दूसरा व्यक्ति तो कर सकता है जो जानता है, तो लोगों को पता चलेगा कितने बड़े व्यक्ति हैं, ऐसे पता चलेगा किसी को इनके बारे में। तो भगवान अपनी वाहवाही कितनी करेंगे गीता जी में? लिमिटेड में। कितना बोलेंगे अपने बारे में, लेकिन भागवत में उनके जो प्रिय भक्त हैं उनका गुणगान करने की क्या नहीं है भगवान।
तो ये ऐसे हमें पता चलता है कि भगवान के पास क्या चीजें नहीं है। भगवान कभी भी किसी को एब्सेंट माइंडेड बना सकते हैं, उनका बाएं हाथ का खेल है। हम लोग सो रहे हैं, सोते सोते आंखें बंद रह जाए, हो सकता है ना। ये कभी कभी डेथ होती है ना, ऐसे व्यक्ति सो रहा है, सोते सोते मृत्यु को पास हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। हमारे सामने प्रोजेक्ट में एक सामने बिल्डिंग है। हाँ, तो पॉइंट यही कह रहा हूं मैं, क्या नहीं है कृष्ण के पास। इसलिए जब हम सुबह आंखें खुल जाए तो हमें तो खूब खुश होना चाहिए कि आज हमारी आंखें भगवान की कृपा से खुल गई। ये इसमें भगवान की कृपा माननी चाहिए। तो आज तो हम बहुत अच्छी तरह भक्ति करेंगे, आज हमारी आंखें भगवान की कृपा से खुल गई। तो इसलिए भक्त लोग हर चीज में भगवान की कृपा देखते हैं। एक उदाहरण है, वो नारद जी मोची के पास जाते हैं, ब्राह्मण के पास जाते हैं, तो नारद जी बोलते हैं कि मोची ने पूछा भगवान क्या करते हैं, बोले कि वो तो सुई की छेद में से हाथी को निकाल रहे थे। मोची को बड़ी खुश हुई, बोले हमारे भगवान कितने महान है, कुछ भी कर सकते हैं। जब एक तथाकथित ब्राह्मण से पूछा भगवान क्या कर रहे थे, ब्राह्मण ने पूछा तो नारद ने बोला सुई की छेद से हाथी को निकाल रहे थे। ब्राह्मण बोला ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये थोड़ी कुछ कर सकते हैं, ऐसे कैसे कर सकते हैं, इतनी छोटी छेद से हाथी को निकाल रहे हैं। तो पॉइंट यही है, भक्त वही है जो भगवान की ग्लोरीज को समझे और उसे ग्लोरीफाई करे, उसका गुणानुवर्णन को रह नहीं जाएगा, अरे इतना सब कुछ कर सकते हैं कृष्ण। तो ये बात समझने जैसी है। तो ये श्लोक है हम एक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं हम समझते हैं। भगवान की ऐश्वर्य को विरह में याद करते हुए अर्जुन का दास्य भाव प्रकट हो जाता है। तो इतने श्लोकों में देखा ना, 11 श्लोकों में भगवान ने क्या क्या किया, सबको याद कर रहे हैं, भगवान की शक्ति को याद कर रहे हैं, तो उनका दास्य भाव अपने आप उदित हो जाता है और इसके कारण उनका जो स्वाभाविक सख्य भाव था वो दब जाता है। भगवान के मित्र थे अर्जुन, लेकिन वो मित्रता वाला भाव दब गया और दास्यता वाला भाव उदित हो गया। इसलिए अर्जुन अपने आप को अपराधी मान रहा था कि मैंने कृष्ण को सारथी के रूप में नियोजित किया और अपने दुख इस श्लोक में व्यक्त कर रहे हैं। सौत्य का मतलब होता है सारथी। बड़े बड़े महान आत्मा भगवान का भजन करते हैं अभवाय के लिए, मतलब मोक्ष के लिए। लेकिन मैं कुमति था, मैंने भगवान का इसके लिए भजन नहीं किया, मैंने भगवान के लिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए भजन नहीं किया, ये मेरी कुमतिता के कारण था। लेकिन फिर भी देखो तो सही, भगवान की कृपा सुनो तो सही, मैं इतना बड़ा अपराधी था, फिर भी भगवान ने इतनी कृपा करी कि जब मेरे घोड़े पानी के अभाव से थक गए थे और जब मैं जयद्रथ के वध करने के लिए निकला था और जब मैं रथ से नीचे उतरा था और जब मैंने भूमि में से जल निकालने का प्रयास किया था, तो उस समय मेरे शत्रुओं ने मुझे मारा नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा से उनके मनों की मति भ्रष्ट हो गई, उनके मनों ने कंसंट्रेशन खो दिया। किनके मनों ने? शत्रुओं के, बड़े बड़े सेनापतियों कौरवों के मनों ने कंसंट्रेशन खो दिया। कभी कभी देखते हैं हम बोलते बोलते कोई चीज याद करते करते भूल जाते हैं, होता है ऐसा। तो ये भगवान कह रहे हैं कि कैसे हुआ, ये यद अनुभाव है, ये आपके प्रभाव से हुआ। ऐसा अर्जुन भगवान को बोलना चाहते हैं, मतलब युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं भगवान के बारे में। श्रीधर स्वामी बता रहे हैं कि खुद का अपराध का स्मरण करते हुए अर्जुन पश्चाताप कर रहे हैं। सौत्य मतलब सारथी कर्म में मैं कुमति था, इसलिए मैंने उनको इस कार्य में लगाया। खुद की दुर्बुद्धिमता का वर्णन इस श्लोक में अर्जुन कर रहे हैं। आत्मद अभवाय भव्या, ये शब्दों का उच्चारण करके अर्जुन बता रहे हैं कि ऐसे भगवान जो स्वयं को दे सकते थे, जो देते हैं, और श्रेष्ठ जन, श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ भक्त ऐसे भगवान का मोक्ष के लिए भजन करते हैं, वो भगवान को मैंने, और वो भगवान जिन्होंने अपने प्रभाव से के कारण शत्रुओं ने मुझे नहीं मारा जब मैं पानी लेने के लिए भूमि पुत्र था, उन भगवान को मैंने कुमति के कारण सारथी बनाया। ये श्रीधर स्वामी का श्लोक है, वो है, टीका है। प्रभुपाद जी हम पढ़ते हैं तात्पर्य।
भगवान श्री कृष्ण निर्विशेषवादियों तथा भगवत भक्तों दोनों के द्वारा समान रूप से आराध्य है। ये किस बात पे बोल रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे? तात्पर्य पहली बात कौन से शब्द के लिए बोल रहे हैं? निर्विशेषवादियों तथा भगवत भक्तों दोनों के द्वारा समान रूप से आराध्य। कौन से शब्द को सूचित कर रहा है श्लोक में? है भव्या, भव्या के लिए, है ना? तो ये भव्या के लिए सूचित हो रहा है ये प्रभुपाद की टीका, ये सेंटेंस। निर्विशेषवादी उनके जाज्वल्यमान तेज की पूजा करते हैं जो सच्चिदानंद स्वरूप दिव्य देह से उद्भासित होता रहता है, और भक्तगण पूर्व पुरुषोत्तम भगवान के रूप में उनकी पूजा करते हैं। आप समझ रहे हैं इसकी बात को? मतलब ये भव्या मतलब जो बुद्धिमान जो श्रेणी होती है उसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि बुद्धिमान श्रेणी में दो लोग होते हैं। एक होते हैं निर्विशेषवादी। निर्विशेष मतलब जो भगवान के रूप को स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कि भगवान सब जगह, यद्यपि वो भी भगवान की भजन ही कर रहे हैं। ये निर्विशेषवादी अच्छी क्वालिटी के हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि भगवान का नाम लेने से हम मुक्त हो जाएंगे। तो ये भी क्या कह रहे हैं? ये निर्विशेषवादी भगवान दो निर्विशेष रूप में भगवान की आराधना कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं, ऐसे भी निर्विशेषवादी होते हैं जो वो भी भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं। उनकी इच्छा क्या होती है? भगवान की भक्ति सदैव करने की नहीं होती। क्या प्राप्त करने की होती है? मोक्ष प्राप्त करने की। वो मोक्ष के प्राप्त करने के लिए भगवान का नाम ले रहे हैं। लेकिन वो उनको भी अच्छा बताया कि एटलीस्ट वो ये तो समझ गए कि भव सागर में दुख है, इतना तो समझ गए। वो बुद्धिमान है इसलिए समझ गए कि भव सागर में बार बार आना सही नहीं है। इसलिए निर्विशेषवादियों को भी प्रभुपाद जी भव्य स्थिति में बता रहे हैं, लेकिन उससे अच्छा बता रहे हैं भगवत भक्तों को। जो क्यों? क्योंकि भगवत भक्त जो है वो भगवान की डायरेक्ट भगवान की पूजा करते हैं। इस हिसाब से बता रहे हैं। जो लोग निर्विशेषवादियों से भी नीचे के हैं वह उन्हें महान ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं। अब ये और भी एक हल्की स्टेज बताई है, वो स्टेज बताइए जिसमें कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं तो भगवान के रूप को ना तो मानते हैं ना ही उनका भजन करते हैं। वो कृष्ण को क्या मानते हैं कि कृष्ण एक बड़े पुरुष हुए थे, बहुत महान व्यक्ति हुए थे, बहुत ऐतिहासिक व्यक्ति हुए थे। जैसे अम्बेडकर हुए, जैसे स्वामी नारायण हुए, जैसे गांधी जी हुए, वैसे कौन हुए थे? कृष्ण भी हुए थे। बहुत शक्तिशाली व्यक्ति मानते हैं, बहुत ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं, लेकिन भगवान मानने के लिए स्वीकार। तो ऐसे बहुत लोग हैं। और भगवान जब प्रकट हुए थे उस टाइम भी ऐसे बहुत लोग थे जो भगवान को परम सत्य नहीं मानते थे। दुर्योधन है, कंस है, ये लोग भगवान को, शिशुपाल है, भगवान परम सत्य है वो चीज को स्वीकार नहीं करते थे। तो उसी प्रकार से ऐसे लोग हैं जो भगवान का भजन नहीं करते, वो और भी जरा नीचे गिरे हुए हैं। वे उन्हें महान ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं। तो ये भव्य शब्द के बारे में पूरा ये अभी तक बताया। अभी अब आगे देखिए क्या लिखा है। किंतु भगवान तो अपनी विशिष्ट दिव्य लीलाओं के द्वारा सबों को आकृष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं, और इस तरह वे पूर्ण स्वामी, मित्र, पुत्र तथा प्रेमी की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये किसके लिए बता रहे हैं? ये किस शब्द के लिए बता रहे हैं? श्लोक में कौन सा शब्द है जिसके लिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं? ये सत्य सारथी बने ना। आत्मधम। मतलब अपने आप को भक्त को दे देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कहना चाह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो सबको आकृष्ट करते हैं और किसी को स्वामी, मित्र, पुत्र तथा प्रेमिका की भूमिका निभाते हैं। अर्जुन से उनका दिव्य संबंध मित्र, सख्य भाव का था, अतः उन्होंने अपनी भूमिका पूरी तरह निभाई। जिस तरह उन्होंने अपने माता पिता, मतलब पॉइंट ये कि सख्य भाव में पूरे वो सारथी बने रहे। आप समझ रहे हैं? सारथी भाव में कभी भी उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं भगवान हूँ, मुझे क्यों हुक्म दे रहे हो, है ना, मुझे आदेश क्यों दे रहे हो, ऐसा भगवान ने मन में कभी नहीं सोचा। वो एग्जैक्टली बिल्कुल कैसे एक ड्राइवर चलता है कि मुझे अपने सेठ की बात मानी, तो उसी प्रकार से उन्होंने सारथी का रोल प्ले किया। जैसे नंद महाराज और यशोदा माँ के बेटे थे, तो माँ यशोदा उन्हें डांटती थी तो वो सचमुच रोते थे कि मुझे माँ डांट रही है। तो ऐसा नहीं है कि वो मन में सोचते मैं तो भगवान हूँ, चलो मैं दिखावे के लिए रो रहा हूँ, ऐसा नहीं है।
वो सचमुच वो रोल प्ले करते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा, मासूम बच्चा किस प्रकार रोता है माँ बाप के सामने, वैसे ही वो रो रहे थे। कैसे रो रहे थे? अंतरंगा शक्ति के द्वारा। उनकी लीला शक्तियां वैसे ही करती हैं जैसा उनका उस टाइम का जो रोल होता है। तो प्रेमी के रूप में बिल्कुल एक कैसा एक प्रेमी व्यक्ति प्रेमिका से कैसे रोल करता है, वैसे ही रोल करते हैं। तो ये भगवान की विशेषता, इसलिए कहा गया आत्मद, अपने आप को ही वो भक्त को दे देते हैं। क्यों भक्त लोग भगवान के चरण कमलों की सेवा करने मात्र से व्यक्ति को मोक्ष क्यों मिल जाता है? कभी सोचा है? मोक्ष मिलना कितना मुश्किल है। जन्म मृत्यु के चक्रों से निकलना तो एक तरह से बहुत मुश्किल है, लेकिन खाली कृष्ण की चरण कमलों की सेवा करने से मोक्ष मिल जाता है। कैसे संभव है ये? क्योंकि वो अपने आप को उस भक्त को दे देते हैं, और भगवान के चरणों में क्या रहता है? मुक्ति हमेशा भगवान के चरणों में रहती है। तो जो व्यक्ति के पास भगवान है उसे तो अपने आप मोक्ष मिल ही गया। समझ रहे बात को? तो इसलिए समझना चाहिए कि जब व्यक्ति भगवान की सेवा करता है तो भगवान हमेशा अपने आप को इस भक्ति को दे देते हैं, शुद्ध भक्ति करता है। तो अर्जुन से उनका दिव्य संबंध मित्र सख्य भाव का था, अतः उन्होंने अपनी भूमिका पूरी तरह निभाई, जिस तरह उन्होंने अपने माता पिता, प्रेमिकाओं तथा पत्नियों के साथ किया था। इस तरह के पूर्ण दिव्य भाव से भक्त भगवान की अंतरंगा शक्ति के कारण ये भूल जाता है कि उसका मित्र या पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यद्यपि भक्त भी कभी कभी भगवान के कार्यों से मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो ये बता रहे हैं कि अर्जुन भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत ये भूल गए थे कि भगवान है। वो क्या समझ रहे थे? ये तो मेरे सारथी हैं। लेकिन इसमें अर्जुन का कोई अपराध नहीं है, क्योंकि ये किसके द्वारा हो रहा है? अंतरंगा शक्ति के द्वारा। जब हम भगवान को भूल जाते हैं कि हम इनके दास हैं, ये हमारे स्वामी हैं, जो हम भूल रहे हैं वो भगवान की अंतरंगा शक्ति के कारण नहीं भूल रहे। वो किसके लिए भूल रहे हैं? वो महामाया बहिरंगा शक्ति के कारण भूल रहे। तो हमारा भूलना और अर्जुन का भूलना एक लेवल पे नहीं है। जैसे परीक्षित महाराज ने गले पे सांप टांगा, या भीम या युधिष्ठिर को थोड़ा मोह हो गया, शोक हो गया, ये सब जो उदाहरण बताए जा रहे हैं ये हमारे जैसे शोक और मोह के उदाहरण नहीं है। इनमें अंतर है। हम भगवान की देवी माया प्रकृति बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत है, तो हमारा भूलना और भक्तों के भूलने में अंतर है। इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि अंतरंगा शक्ति के कारण कभी कभी भक्त जब बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं भगवान को, तो उनकी स्थिति को भूल जाते हैं और उनको अपने समान समझने लगते हैं। तो अर्जुन ने क्या किया? भगवान को अपने समान ही समझे कि तो मेरे सारथी हैं। तो किसके लिए? प्रेम की अतिशयता के कारण। प्रेम इतना ज्यादा बढ़ जाता है तो उस व्यक्ति को भगवान भूल जाता है। वृंदावन में कृष्ण को कोई भगवान नहीं समझते। वृंदावन में कृष्ण तो ये तो मतलब हमारा एक गांव का व्यक्ति है, ये तो ऐसे समझते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रजवासी इतना भगवान को प्रेम करते हैं, है ना। भगवान का ऐश्वर्य द्वारका में, मथुरा में प्रकाश होता है। वृंदावन में उनका ऐश्वर्य ऐसे स्वामी के रूप में प्रकाश नहीं होता है, एक प्रेमी के रूप में, एक सखा के रूप में प्रकाश होता है। भगवान के प्रयाण के बाद अर्जुन को अपने परम मित्र का बोध था, लेकिन इस विषय में अर्जुन कोई गलती नहीं कर रहा था और न ही उसे भगवान के विषय में कोई भ्रांत धारणा थी। बुद्धिमान व्यक्ति अर्जुन जैसे शुद्ध अन्य भक्तों के प्रति भगवान की दिव्य करनी के द्वारा आकृष्ट होते हैं। बुद्धिमान मतलब ये बताया है कि अर्जुन जैसे शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान ने क्या क्या लीला करी, उनके प्रति आकृष्ट होते हैं कि भगवान ने ऐसा किया, स्मरण करते हैं। ये बुद्धिमता का लक्षण है। अब हम दूसरा वाला पैराग्राफ ले रहे हैं जिसमें प्रभुपाद जी वो घोड़े की बात बता रहे हैं। युद्ध भूमि में जल का अभाव सर्वविदित तथ्य है। जल वहां दुर्लभ रहता है और पशु तथा मनुष्य दोनों ही युद्ध क्षेत्र में निरंतर श्रम करते रहने से प्यासे हो उठते हैं और प्यास बुझाने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। ये पूरा घोड़े का बता रहे हैं, शांत भाव। विशेष रूप से घायल सैनिक तथा सेनापति मृत्यु के समय अत्यधिक प्यास से हो उठते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जल न मिलने के कारण ही विवश होकर मृत्यु हो जाती है। लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध में पानी के अभाव को
भूमि का भेदन करके पूरा किया गया। भगवान की कृपा से किसी भी स्थान को भेद करके जल आसानी से प्राप्त किया जा सकता था यदि वहां भेदन करने की सुविधा हो। आधुनिक प्रणाली भी भूमि के भेदन के सिद्धांत पर कार्य करती है। मतलब बोरिंग करते हैं हम लोग। फिर भी आज के इंजीनियर आवश्यकता पड़ने पर तुरंत खुदाई करने में समर्थ नहीं हो पाते, समय लगता है ना। प्रभुपाद जी जब भी मौका मिलता तो प्रभुपाद जी बताते कि वैदिक संस्कृति के लोग आज की संस्कृति से कहीं ज्यादा होशियार थे, है ना। आज हम लोग ने वो हमारी सत्संग वाली जगह पे बोरिंग कराई की थी, 2 दिन लगे ना उन्हें पानी निकालने में, 150 फुट नीचे पानी था। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इंजीनियर को समय लगता है, तुरंत नहीं कर पाते, लेकिन अर्जुन ने क्या किया, तुरंत ही पानी निकाल दिया। लेकिन इतिहास से पता चलता है कि पांडवों के काल में अर्जुन जैसे बड़े बड़े सेना नायक घोड़ों तक को तुरंत जल पिला सकते थे, मनुष्य की तो बात ही क्या है। मतलब अगर हम देखें तो हम लोग समझते हैं कि हम लोग बहुत एडवांस्ड हैं, है ना। लेकिन 5000 साल पहले जब वैदिक संस्कृति हुआ करती थी तो हर व्यक्ति उस टाइम हर चीज से हमसे ज्यादा एडवांस थे। बुद्धि से, शक्ति से, बल से, सौंदर्य से, संस्कारों से, हर प्रकार से व्यक्ति हमसे ज्यादा हर चीज में उन्नत थे, प्रगति विकसित थे। हम लोग इतने नहीं हैं। लेकिन हम क्या समझते हैं कि पुराने जमाने में लोग जंगलों में रहते थे और हम लोग दिन पर दिन एडवांस हो रहे हैं, हमने इलेक्ट्रॉनिक कार निकाली तो हम लोग ज़्यादा एडवांस थे, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ के लोग हर तरीके से बहुत ज़्यादा होशियार थे, हर चीज में। वे तीक्ष्ण बाण से पृथ्वी की कठोर सतह को भेद कर ही नीचे से जल निकाल सकते थे। ये विधि आधुनिक विज्ञानियों को आज भी अज्ञात है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जनक जी ने ये कैसे कहा कि ये शिव जी का जो धनुष तोड़ेगा वो सीता को पालेगा। हुआ ये था कि सीता जी उस जहाँ धनुष रखा हुआ था वहाँ एक बार गई और उनको ये लगा कि धनुष के नीचे मट्टी है, तो उन्होंने बाएं हाथ से धनुष उठाया और सीधे हाथ से मट्टी साफ कर दी। अब ये बात सीता जी की सखियों ने राजा जनक जी को बोला कि वो धनुष तो सीता जी ने बाएं हाथ से उठा लिया। तो वो दंग तो रही गए कि ये सीता जी कोई अद्भुत चीज है। तो उन्होंने फिर ये शपथ ली कि जो राजकुमार धनुष उठा के तोड़ देगा उससे मैं सीता जी का ब्याह कर दूंगा। अब अपने आते हैं कि इन्होंने जनक जी ने भगवान राम को कब देखा, जब विश्वामित्र जी आ गए तो जनक जी मिलने गए उनसे। तो जब विश्वामित्र जी से मिल रहे थे तो उसी टाइम राम और लक्ष्मण पुष्प वाटिका से फूल चुनकर आए थे। तो ये जनक जी राम को देख के बड़े विस्मित से हो गए और फिर ये बोले उनसे विश्वामित्र जी से कि ये ब्राह्मण कुमार हैं या किसी राजा के बेटे हैं या स्वयं में ब्रह्म है जिसकी नेति नेति कहते हैं। तो विश्वामित्र जी हंसने लगे और बोले तुम जो कह रहे हो ठीक है। वो पोल भी नहीं खोलना चाहते थे कि ये ब्रह्म के नेति नेति है, पर कह दिया तुम जो कह रहे हो वो ठीक है। अब वहां पर प्रश्न उठता कि जब राजा को इतना अच्छा लड़का यहाँ दिख गया तो वो अपनी कसम छोड़ देते, ब्याह कर देते छोरी का। जब उनको लड़का दिख गया कि भाई लड़का राजकुमार है दशरथ जी का, ये बोल दिया उन्होंने दशरथ जी के राजकुमार है, लेकिन वो अपनी उस पर रहे और वहाँ के लोगों ने आलोचना करी राजा की कि तुमको अच्छा खासा राजकुमार जब मिल गया तो उसकी धनुष, सबको डाउट था कि धनुष नहीं उठेगा। वहाँ पे 100 में से 99 आदमी जानते थे कि धनुष बहुत भारी है, रावण और बाणासुर आ चुके हैं और ट्राई कर चुके हैं और वो चले गए। खाली वहाँ राम जी, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी जानते थे कि धनुष उठेगा राम जी से, 3 जने जानते थे। और सबसे ज़्यादा डाउट सीता जी को था। जब ये रामचंद्र जी खड़े हुए हैं और धनुष की तरफ चले हैं तो सीता जी ने कितनी मान मनाया ये गणेश जी की, मैं परसों से गणेश जी की पूजा कर रही हूँ
आप हल्के हो जाओ, आप हल्के। ये सीता जी जो अब भगवान देख रहे थे कि अगर मैंने ज्यादा देरी करी तो कहीं सीता जी प्राण नहीं त्याग दे। तो वह आया का वर्षा, जब कृषि सुखाने जो आया है उस समय का ये श्लोक है कि आप जल्दी करना चाहिए कहीं सीता जी की तकलीफ नहीं हो जाए। तो भगवान राम ने फिर वो धनुष वाला काम किया। अब धनुष वाले काम में हो गया और परशुराम जी आ गए। तो परशुराम जी के साथ जो डायलॉग हुआ, तो परशुराम जी को भी ये बताना था कि भगवान का अवतार हो चुका। वो साधारण राजकुमार समझे हुए थे परशुराम जी। तो लक्ष्मण जी ने उनसे झगड़ा किया या वाद विवाद इसलिए करा था कि परशुराम जी को पता चल जाए कि ब्रह्मा जी के भगवान राम अवतार हो चुका है। तो उन सवाल जवाब में जब लक्ष्मण जी ने करा तो परशुराम जी को डाउट तो हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने फिर अपना धनुष जो था कि मैं राम को दे दूं, अपने आप प्रतिज्ञा चढ़ाए। तो वो धनुष अपने आप ही राम जी के पास चला गया। तो वो समझ गए कि ये तो ब्रह्म अवतार है। तो फिर परशुराम जी ने भगवान की बड़ी भारी स्तुति करी है, और जो प्रसिद्ध है स्तुति रामचरितमानस में पढ़ने लायक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के लोग ये समझते थे कि ये धनुष इतना भारी है, राम जी से उठेगा नहीं। सबसे बड़ी बात है। पढ़ना चाहिए, रामायण है, महाभारत है, ये सब ग्रंथ हमें पढ़ना चाहिए। हरे कृष्णा।